हे दोस्तों, गरीब और साधारण परिवार में जन्मा एक बच्चा जिसने भले ही अपनी पूरी जिंदगी कुटियों और जंगलों में बिताई हो, लेकिन आज भी जब इतिहास के पन्नों को देखा जाता है तो आचार्य चाणक्य को ज्ञान की दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पे पाया जाता है। जिनके ज्ञान और नीति हमें जिंदगी को सही ढंग से जीना सिखाती है। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने सिर्फ अपनी बुद्धि से एक गडरिया चंद्रगुप्त को, जो भेड़ बकरियां चराया करता था, हिंद राष्ट्र का सम्राट बना दिया और धनानंद जैसे पराक्रमी और अहंकारी राजा को धूल चटा दी। दोस्तों, इस वीडियो में आचार्य चाणक्य के 5 ऐसे नियम के बारे में बताने वाला हूं, जिससे अगर आपने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो अगले कुछ महीनों में खुद को बदल पाओगे और ये बदलाव आपको आपकी सफलता तक पहुंचाएगा। और इस वीडियो के 5वें नियम पर आचार्य चाणक्य काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। चाणक्य नीति का पहला नियम: शिक्षा ही मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त है, क्योंकि आपकी सुंदरता, जवानी, दोस्त, रिश्तेदार सब एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन शिक्षा एकमात्र ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। आचार्य चाणक्य ने शिक्षा को कामधेनु कहा है, जो ना दिखाई देती है और इसका हरण और विभाजन भी संभव नहीं है, इसलिए ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा धन होता है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि बिना शिक्षा के व्यक्ति धरती पर बोझ है, जो खुद को और दूसरों को बर्बाद करता है। बुद्धि से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन पैसे से बुद्धि हासिल नहीं की जा सकती। चाणक्य नीति का दूसरा नियम बताता है: बुद्धिमान ही बलवान है। दोस्तों, आपने बुद्धिमान खरगोश और बलवान शेर की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें खरगोश अपनी बुद्धि से बलवान शेर को कुएं में गिराकर मार डालता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बलवान क्यों ना हो, अगर उसके पास बुद्धि नहीं है तो वो छोटे से छोटे शत्रु से भी हार जाएगा। और भले ही आप कितने छोटे क्यों ना हो, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप बड़े से बड़े शत्रु को हरा सकते हो। चाणक्य नीति का तीसरा नियम जो हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए: किसी को भी छोटा ना समझे। दोस्तों, जिस तरह हमारे जूतों के अंदर एक छोटा सा कंकड़ हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वैसे ही हमारी जिंदगी के कई छोटी छोटी चीजें हमें बर्बाद कर देती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, कर्ज और बीमारी को कभी छोटा ना समझे। आज आपका किसी से भी 1000 का लिया कर्ज आपसे कल लाखों निकलवा सकता है, अगर आपकी आदत टालने की है तो। आज आपके शरीर का छोटा सा घाव कल बड़ा रूप ले सकता है, जिस तरह किसी व्यक्ति का नशा करने का आदत एक दिन उसे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी तक पहुंचा सकता है। इसलिए कर्ज और बीमारी को कभी छोटा ना समझे, और अगर फिर भी कर्ज लेते हैं तो उसे चुकाएंगे कैसे, ये प्लानिंग पहले कर ले। चाणक्य नीति का चौथा नियम कहता है: साहसी बनिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा बड़ा सोचना चाहिए और साहसी बनना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ बड़ा करने के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक कुछ बड़ा हासिल कैसे कर पाओगे। दोस्तों, अगर आपकी सोच महीने में लाख रुपए कमाने की है तो एक दिन आप लाख तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन अगर आपकी सोच 40,000 में ही अपनी जिंदगी गुजारने की है तो कल 30,000 में आपको जिंदगी काटनी पड़ सकती है, क्योंकि छोटी सोच और पांव की मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। चाणक्य नीति का 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियम, जिस पे चाणक्य काफी जोर देते हैं: सही समय को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर सही काम को गलत समय पर किया जाए तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन सही काम को सही समय पर किया जाए तो आपको पुरस्कार मिलेगा। इसीलिए अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें। और आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी काम को शुरू करने से पहले अपने आप से ये 3 सवाल जरूर करें। पहला सवाल: मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? दूसरा सवाल: इस काम का रिजल्ट क्या हो सकता है? तीसरा और इम्पोर्टेंट सवाल: क्या इस काम को करके मैं सफल हो जाऊंगा? अगर इन तीनों सवाल का जवाब आप खुद से ईमानदारी तरीके से देते हो और इसके जवाब से आप खुद सेटिस्फाई हो, तभी उस काम को शुरू करना। दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य के जिंदगी के कुछ 5 नियम, जिसे इंप्लीमेंट कर आप अपनी सक्सेस को हासिल कर सकते हो। और अगर चाणक्य नीति को डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बुक को अभी ऑर्डर कर जरूर पढ़ें। वीडियो को एक लाइक कर दे, शेयर कर दे दूसरों लोगों के साथ भी,
कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा नियम सबसे बेस्ट लगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर हिट कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, और इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।